सोने के दाम जो लगातार आसमान छू रहे थे, उसे लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 अप्रैल को 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाने के बाद सोना अब घटकर 98,000 रुपए के आसपास आ गया है। और सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने में गिरावट आई है। और इस गिरावट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गोल्ड में अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। गोल्ड के दाम 56,000 रुपए पर आएंगे, इसे लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी, क्या वो सच होने वाली है? क्या अब निवेशकों ने सोने में बिकवाली शुरू कर दी है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में गोल्ड की क्या कीमत चल रही है। साथ ही गोल्ड की कीमतों को लेकर मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे इंटरनेशनल फर्म्स ने जो अनुमान जारी किया था, क्या गोल्ड वहां तक पहुंचेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सोने के दाम क्या हैं। तो एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला गोल्ड आज 95,580 रुपए के भाव पर खुला, लेकिन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 अप्रैल को सुबह 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 96,080 रुपए दर्ज किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में गोल्ड की कीमत 22 अप्रैल के हाई यानी कि 1,01,500 रुपए से करीब 5500 रुपए तक कम हो गई है। हालांकि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के गोल्ड के दाम में 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है। गोल्ड और सिल्वर का भाव बताने वाली वेबसाइट गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 98,340 रुपए आज दर्ज किया गया है। 98,340 जो है ये 10 ग्राम सोने का भाव है, जो कि 22 अप्रैल को 1,01,500 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 98,240, चेन्नई में 98,240, हैदराबाद में भी 98,240 और कोलकाता में भी 98,240 रुपए दर्ज किया गया है। और ये दाम 24 अप्रैल के सुबह 11:15 बजे तक के हैं। हो सकता है कि इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। इस तरह से अगर दिल्ली के दाम के हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन में सोने की कीमत 3,160 रुपए तक गिर गई है। अब आपको एक बार 22 अप्रैल के रेट भी बता देते हैं, जब गोल्ड ने घरेलू स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया था। तो 22 अप्रैल को सोना 1 लाख रुपए को पार कर गया था और दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,500 रुपए पर पहुंच गई थी, जो इस वक्त 98,340 रुपए पर आ गई है। मुंबई में ये कीमत 1,01,350 रुपए पर पहुंच गई थी और चेन्नई, कोलकाता में भी 24 कैरेट गोल्ड 1,01,350 रुपए में मिल रहा था 22 अप्रैल को। अब आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। कॉमेक्स पर गोल्ड करीब 2% तक फिसल कर $3,354 प्रति औंस पर आ गया है। और आपको बता दें कि एक औंस में करीब 28 से 29 ग्राम के आसपास सोना होता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी सोने के जो दाम है प्रति औंस के हिसाब से, उसमें भी गिरावट नजर आई है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ये गिरावट आई क्यों है, तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला कारण है कि ट्रेड टेंशन कम होने के कारण गोल्ड की डिमांड में ये गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर में उछाल दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड कम हुई है और अमेरिकी शेयर बाजार में भी बढ़त देखी गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो वापस शेयर मार्केट की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर आशा जताई है। दोनों देशों में डील होने से टैरिफ काफ़ी कम हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में सोने में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, उसके पीछे चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसे माना जा रहा था। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ को लगातार बढ़ा रहे थे। इसी के साथ अमेरिका में मंदी आने के चांस भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है उसमें गिरावट देखी जा रही है। साथ ही फेड की ओर से ब्याज दरों में भी कटौती के संकेत हैं, जिसके चलते अब इन्वेस्टर्स गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट में मामूली सी कटौती कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि सोना महंगा क्यों हो रहा था। दरअसल ग्लोबल ट्रेड वॉर और आर्थिक अनिश्चितता इसका पहला कारण था। कमज़ोर होता अमेरिकी डॉलर, यानी कि अब तक अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले अगर 1-2 दिन का रिकॉर्ड देखें तो इसमें उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी गोल्ड की डिमांड में भी कमी आई है। सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहे थे और चाइना ने ज़बरदस्त खरीदारी की थी इस दौरान, जिसकी वजह से
गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखी गई थी। इसी के साथ बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की चिंता की वजह से भी सोने के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या मॉर्निंग स्टार की भविष्यवाणी सच होने वाली है, जिसमें कहा गया था कि सोने के दाम गिरकर 55 से 56 हज़ार रुपये के आसपास आ जाएंगे। दरअसल मॉर्निंग स्टार में एनालिस्ट जॉन मिल्स ने एक बड़ा दावा किया था और कहा था कि सोने की कीमतें $1,820 प्रति औंस तक गिर सकती हैं। यानी कि मौजूदा स्तर से उन्होंने कहा था कि 38 से 40% की गिरावट आएगी और ये दावा उन्होंने 2 हफ्ते पहले के आसपास किया था। इस गिरावट से पिछले 12 महीनों में सोने में जो बढ़त देखी गई है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगी। यानी पिछले 12 महीनों में अगर आपको सोने में जो मुनाफा हुआ है वो एक ही बार खत्म होने का दावा जॉन मिल्स कर रहे थे। उनका कहना था कि घरेलू स्तर पर जो सोना है, अगर आज की बात करें तो ये 98,000 रुपये के आसपास है और अगर गिरावट आती है तो ये 50 से 55,000 56,000 रुपये के आसपास आ सकता है। ऐसा दावा जॉन मिल्स ने किया था। और इसी के साथ अब आपको ये भी बताते हैं कि सोने पर जो बाकी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनका क्या आउटलुक है। तो अगर पहले बात करें जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन का जो लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है वो कहती है कि 2026 के मध्य तक सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $4,000 प्रति औंस पर पहुंच सकता है। और इस हिसाब से अगर घरेलू स्तर पर देखा जाए तो सोने की कीमतें 1,30,000 से 1,40,000 रुपये के आसपास जा सकती हैं। वहीं अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट मानी जाए तो इसका कहना है कि 2025 के आखिर तक जो सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो प्रति औंस $3,700 तक जा सकता है। वहीं डॉयशे बैंक की अगर माने तो इसका ये अनुमान था कि 2025 में जो प्रति औंस गोल्ड है वो 3,139 से $3,700 प्रति औंस तक जा सकता है। इसके अलावा HSBC का ये अनुमान था कि 2025 में यानी कि इसी साल प्रति औंस गोल्ड $3,015 पर जा सकता है। और इसके अलावा सिटी का भी अनुमान था कि 2025 में ही सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $3,500 प्रति औंस पर पहुंच सकता है। तो ये तो थी बड़े बड़े फर्मों का अनुमान। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड पर अजय केडिया क्या कहते हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि ट्रेड टेंशन कम होने से सोने की कीमतों में काफ़ी बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है। साथ ही उनका कहना है कि सभी संकेत दिखाते हैं कि सोने की कीमतें ओवरबॉट क्षेत्र में हैं, यानी कि जो इसकी एक्चुअल कीमत होनी चाहिए ये उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब सोने की कीमतों में उलटफेर की उम्मीद अजय केडिया कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोना चांदी रेशियो जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब यहां से उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। तो ये तो थी सोने पर हमारी रिपोर्ट कि कैसे पिछले 2 दिनों में सोना 3,000 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है। अब देखना ये होगा कि गोल्ड में गिरावट जारी रहती है या फिर सोना नए रिकॉर्ड बनाता है। तो अगर आप भी गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपको अभी सोना खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।